एक बार स्क्रीन करेक्ट हो जाने दीजिए, ये बीच बीच में छोड़ देता है। यस, मॉडुलस का बेटा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और वो ना मेरे पढ़ाते पढ़ाते ना कुछ बच्चे गायब होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर, मैं कौन सी दुनिया में आ गया, मैं कौन से यूनिवर्स में आ गया सर। गायब हो जाते हैं सर। सर अपने आप को सर वो कर देते हैं, मतलब टाइम डायलेशन जाके पीछे कर देते हैं सर, मार्स में घूम के आ जाते हैं। नहीं, 1 घंटा पढ़ाता हूँ, ध्यान करो बस। लो जी, तो बेटा आज का कहानी है कि हम मॉडुलस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा इसको कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है सर। बेटा मॉडुलस फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर इसमें आपने रिश्ता नाता तोड़ दिया इससे, तो एक चैप्टर है वो आपसे तोड़ देगा रिश्ता नाता, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इनफैक्ट बोला जाए तो एक चैप्टर और आएगा, वो होगा बेटू एरिया अंडर कर्व। वो होगा एरिया अंडर कर्व, जहां पे आपके मॉडुलस के सवाल मिल जाएंगे। बोला जाए तो इस साल भी, मैं पिछले साल भी बच्चों को बोला था कि देखो भैया मॉडुलस पढ़ लो। अब उनको तो लग रहा है कि सर वो है कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने, बगल में कोई चिल्ला रहा है चाय ले लो, बादाम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अरे ठीक है भैया नहीं लेना है अपने को। मैं बोलता हूँ बेटा मॉडुलस पढ़ के जाओ, पढ़ के नहीं जाते। जेई में एग्जैक्ट सम आया जो मैं बताया था, एग्जैक्ट डिटो सम, बोले तो डेटा भी चेंज नहीं था। फिर मैं हाईलाइट करके भेज रहा हूँ ग्रुप में, भैया ये चिल्लाया था मैं, हाँ सर बोले तो थे, तो करके आए। फिर उनका रिएक्शन क्या था मालूम है आप लोगों को? ना सर नहीं मालूम है। फिर उनका रिएक्शन वो था, ये कुछ सुनना नहीं, कुछ बोलना नहीं है सर। फिर रिएक्शन था सर कुछ सुनना नहीं है। फिर रिएक्शन था कुछ देखना नहीं है। ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं, शर्म आ रही है उनको। तो ये इमोजीज ना आपको नहीं आने चाहिए। समझ गए सर? हाँ जी सर समझ गया। लो जी, तो मॉडुलस का इंपॉर्टेंट तो है। मॉडुलस है क्या सर? बेटा देखो, एक वो होता है ना कि आप घर के सबसे बदमाश बच्चे हो, सेम लाइक वही कि आप कुछ काम करते हो, मान लो 2-3 भाई हो आप, घर पे आए, एक भाई ने किसी से झगड़ा करके आया, तो आपको पेरेंट्स क्या करते हैं, पूछेंगे तूने क्या किया ये बता। तो आप बताओगे मैंने नहीं किया, ये भाई ने किया है। ठीक है, आप तो बच गए। आप बच गए मतलब आपको बिना कुछ किए आपके पेरेंट्स छोड़ देंगे। फिर छोटी भाई की बारी आई, जो ने पूरा का पूरा कांड करके आया है, फिर तो जो उसकी बजेगी भाई, बहुत मारेंगे पेरेंट्स, इतना मारेंगे कि शरीर पे निशान पड़ जाएंगे। सेम बेटा मॉडुलस भी हमारा वही है। सच पूछा जाए तो मॉडुलस फंक्शन को मैं जादू फंक्शन बोलता हूं, मैजिक फंक्शन है। क्यों मैजिक है सर? क्योंकि इसका काम है, क्या काम है सर? हर चीज को पॉजिटिव बनाना। एक गाना है ना, बेबी को बेस्ट पसंद है, तो हमारे मैथ्स में हमको पॉजिटिव एक्स पसंद है, तो मॉड को भी वही पॉजिटिव चाहिए, लॉग को भी वही चाहिए, एक्स को पॉजिटिव रखा जाता है बार बार। तो याद रखना, बेबी को बेस पसंद है और हमें पॉजिटिव एक्स पसंद है। तो सर मॉड करता क्या है? देखो अब कहानी का इंपॉर्टेंट कहानी शुरू हो रहा है कि मॉड के अंदर आप कोई भी फंक्शन को डालोगे तो मॉड पूछेगा कि भैया आप बताओ गलती की है आपने। जैसे पापा आपसे पूछते हैं, मम्मी आपसे पूछती है कि कुछ काम कुछ गलती किया तूने, तो बोलोगे नहीं मम्मी गलती तो उसने किया था। तो जो जो गलती किया है भाई, पीटेगा तो वही। हाँ जी सर। तो बेटा ये जो मॉड है, अगर एक्स ने पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव मतलब या तो झगड़े में था ही नहीं, या तो झगड़ा किया नहीं। झगड़े में था नहीं मतलब 0 से बड़ा है, कुछ अलग है सर, पॉजिटिव है, 0.1123 ऐसा है। 0 के बराबर मतलब सर वो था वहां पे लेकिन कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं। वैसे ही इंसान को मॉड कुछ नहीं करता है, बोलता है भैया अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि आपको बिना सजा दिए बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन गलती से ये मॉड को पता चला कि भैया नेगेटिव निकले, तो मॉड बहुत मारेगा उनको और मार के निशान लगा देता है और नेगेटिव बन के आते हैं। एक मिनट सर, आपने बोला कि हमें तो पॉजिटिव एक्स चाहिए और आप यहाँ पे -x लिख दिया। हाँ, वही बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर।
तो वही कहानी है बेटा, एक्स को देखकर ये मत बताओ कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर मैं आपसे बोल दिया ना कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप ये मत बताओ सर एक्स तो पॉजिटिव है। जब तक मैं एक्स का वैल्यू आपको असाइन ना कर दूं बेटा, आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचोगे खुद से। खुद का दिमाग नहीं लगाना है। मैं बार बार बोलता हूं कि मैथ्स है, यहां पे मैजिक नहीं लॉजिक चलता है। तो जादू ना करें सर एक्स को हम पॉजिटिव ले ले, एक्स को हम नेगेटिव ले ले। बेटा खुद से क्यों लोगे आप? जब खुद से ही आप मैथ्स ले लेते हो बेटा, आपका एक अलग मैथ्स होता है। ठीक है, तो सर हमको एक्स का वैल्यू नहीं मालूम है, तो सर हम साइन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। नहीं बेटा, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो नहीं कि आप कमेंट कर दोगे। डिपेंड करता है कि आप एक्स का वैल्यू ले क्या रहे हो। अगर आपने एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लिया, लेट्स से क्या पॉजिटिव क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स, तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने जीरो ले लिया तो बेटा एक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर्स लोगे, आप बोलोगे सर एक्स का वैल्यू -4 है, तो अब की बार एक्स का वैल्यू आपने नेगेटिव नंबर लिया है तो एक्स तो नेगेटिव हो गया ना। हाँ जी सर, अब सुनो ध्यान से कि अगर ये एक्स पॉजिटिव है, पुण्य आत्मा एकदम मेरे जैसा पवित्र, इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन गलती से ये आप लोग के जैसा निकला कि 11th में पाप किया है, पढ़ाई नहीं किया है, तो बेटा इनको पड़ेगी मार 12th में और निशान लगा के बाहर आएंगे। क्यों सर? निशान लगाने से क्या होता है कि देखो, ये नेगेटिव थे, सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव है और इनके बाहर में नेगेटिव में और लगा दिया, तो बेटा ये पॉजिटिव बन गया ना। अब चोर है, जेल के अंदर गया, पुलिस ने उसको और पीट दिया, तो भैया सुधर जाएगा वो? नहीं सुधरेगा, बार बार पीटेंगे उसको, सुधरेगा तो कभी। तो बेटा ये पॉजिटिव बन जाता है। तो मॉड का टारगेट ही है कि हमको अल्टीमेटली चीजों को पॉजिटिव बनाना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भैया ये जादू का दरवाजा है, ये जादू का दरवाजा, ये जो देख रहे हो ना, ये दो डंडी लाइन, ये जादू का दरवाजा है एक्चुअली। इसके अंदर जो जाएगा वो बाहर आएगा, तो इंसान बन के बाहर आएगा, पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब एक बात बताओ, देखो बेटू, अगर मॉड में कुछ इंपॉर्टेंट है तो मॉड को ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मॉड ओपन करना नहीं जानते आप, तो बेटा इन चैप्टर में रहोगे आप। मॉड के सारे सवाल कर ले रहे हो, मॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है, तो बेटा फिर तो समझ रहे हो ना, पाप कर रहे हो आप। अब मॉड ओपन कैसे होता है मैं बताता हूं। बेटू ध्यान से समझो कि हमारे मैथ्स में जो हमको बचपन से सिखाया गया नंबर लाइन, वो नंबर लाइन एक्चुअली है क्या? ये जीरो है। जीरो बेटा एक ऐसा नंबर है, आपको मालूम है कि मैं कई बच्चों से पूछता हूँ जीरो का खोज किसने किया था, तो तुरंत बोलता आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। अरे भैया नहीं, आर्यभट्ट ने जीरो कब दे दिया? आर्यभट्ट ने बस इतना बताया था कि आपको नंबर लाइन पे 1 2 3 4 इधर लिखना होता है, और -1 2 -1 -2 -3 -4 इधर लिखना होता है। आर्यभट्ट ने बस इतना बता दिया। अब आपकी शादी हो रही है, आपको कोई आपके रिलेटिव बता दिए कि उनसे शादी कर लो, वो बच्चा या बच्ची बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब वो थोड़ी बेटा शादी उसने कर लिया, उसने बताया है सिर्फ। शादी तो आपकी होगी ना। हाँ जी सर। तो ये जो जीरो है बस बताया था आर्यभट्ट ने कि भैया इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जीरो इधर जीरो बीच में होगा। खोजा आर्यभट्ट ने नहीं था, आप लोग बताना खोजा किसने था। ठीक है, हाँ जी सर, खोज लेंगे हम। कोई दिक्कत आ गई? बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं चैट बॉक्स में, क्या होगा भाई? कैमरा ऑफ हो गया, मेरा कैमरा ऑफ हो गया, जानबूझ के बंद कर दिया क्या आपने? शक्ल नहीं देखनी है अब? ये लोग जानबूझ करके काम करते हैं। मेरा कैमरा ऑफ है बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। ये रे देवा, ऐसा काम ना करो। मैं कैमरा क्यों बंद करूंगा? मेरे को शर्म आ रही है आपसे? कुछ भी आप नेटवर्क इशू होगा तो बेटा कैमरा ऑफ हो जाता है, ये बात मैं मानता हूं। हो सके तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।
या टावर पे बैठ जाइए, टावर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए। बोलना है एक दिन, जब कभी आप बड़े इंसान बनोगे तो बोलना कि मेरे अंदर पढ़ने का इतना डेडिकेशन था ना कि मैं टावर के ऊपर बैठकर पढ़ाई करता था। अरे ऐसा सच में मत करना, नहीं तो आपके घर वाले मेरे को बोलेंगे कि भैया क्या सिखा दिया, बच्चा बंदर बन के पढ़ रहा है, भगवान ने इसको बच्चे में जन्म दिया, बन गया बंदर। ये बेटा घर के ऐसे कोने में जाओ जहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो। एनीवे आते हैं कहानी में। तो बेटा ये जीरो ऐसा क्या है? जीरो बेटा एक ऐसा नंबर है कि जीरो के राइट में जाओगे, राइट का मतलब होता है इधर, तो इधर पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। जीरो के लेफ्ट में जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। और जीरो फिर क्या है सर? तो जीरो हमारा जरूरत पड़ने पर पॉजिटिव का रोल करता है, जरूरत पड़ने पर नेगेटिव का भी रोल करता है। सर ये तो फिर तो वही हो गई सर कि वो बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, प्लेयर बांटते थे, 6 उधर 6 उधर, बीच में एक बच जाता था, बोलते भैया तुम दोनों साइड से खेल लेना। तो सर ये तो वही प्लेयर हो गया हमारा। हाँ जी, जीरो हमारा वही प्लेयर है जो दोनों साइड का रोल कर देता है। हाँ, जरूरत होती है कि जरूरत किसकी है, जरूरत किसकी। हाँ जी सर, समझ गए। अब बेटा मॉडुलस भी जीरो को खोजता है। अब मान लो कि मैंने आपको बोला कि बेटा मॉड ऑफ x प्लस 2 आप कैसे ओपन करोगे, तो आप इसको बोलना, पहले समझो कि क्या मॉड के अंदर जो बैठा है वो पॉजिटिव नंबर है। आप डिसाइड तो नहीं कर सकते। क्यों डिसाइड नहीं कर सकते सर? भैया भगवान तो हो नहीं कि डिसाइड कर दोगे। अगर एग्जाम्पल से देख लो, अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूं, 4 लेता हूं, 5 लेता हूं, 6 लेता हूं, तो लेट्स से कि मैंने x का वैल्यू 3 ले लिया बेटा, तो 3 प्लस 2 5 बन गया। तो अंदर वाला चीज पॉजिटिव बन के आ रहा है सर। अगर मैं यही -3 ले लेता तो ये हो जाता बेटा -3 प्लस 2 जो -1 हो जाता। अब की बार ये अंदर वाला नेगेटिव नंबर बन के आ रहा है। तो सर ये तो अजीब हाल है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। बस पॉजिटिव का मतलब कि जो बच्चा मार नहीं खाया, जिसने बदमाशी नहीं किया है, और नेगेटिव का मतलब जो एक्चुअली में मार खा रहा है। अब ढूंढना पड़ेगा कि भैया ये जो जादू का दरवाजा है इसके अंदर पॉजिटिव कौन है। तो आप बोलोगे कि भैया तुम जीरो कब बनते हो, आपको मालूम है जीरो के राइट में पॉजिटिव बनना है इसको। तो बेटा ये जीरो कब बनेगा? जब आप -2 दोगे। इसी जीरो को बनने को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो अब मैं जब भी वो वर्ड यूज करूंगा बेटा इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, तो आप अपने दिमाग में सोचना कि सर पूछ रहे हैं ये जीरो कब बन रहा है। बात समझ में आ रही है? नहीं सर, हमको समझ में नहीं आ रही। हमने ये मान लिया हम आए हैं बागेश्वर धाम, हमने हाथ जोड़ लिया, मस्त बाबा की प्रवचन सुन रहे हैं सर, बाबा जो बोल रहे हैं हमारे दिमाग में जा रहा है, हम एकदम मग्न हो गए हैं सर। बेटा दिमाग चलाओ, बोला ना इमोशन रखे दूर, लॉजिक लगाओ बस। तो बेटा ये हो गया x प्लस 2। अब x प्लस 2 जीरो कब बनेगा बेटा? -2 पे। ध्यान से समझिएगा इस बात को, मॉड को ओपन करने में सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझो कि बेटा ये है -2। अब मैं आपको बोलता हूं बेटू कि -2 से कोई भी नंबर बढ़ा लो। बड़ा का मतलब होता है कि -2 के राइट साइड में जितने नंबर्स मिलते हैं आप उनको रखिए, रख करके देखिए हमारे मॉड का अंदर का जो भी चीज है वो पॉजिटिव निकल के आएगा। सर ऐसा है तो एक काम करो, आप -1 रखो जरा। तो मैंने रखा -1 प्लस 2, तो बेटा ये निकल के आया प्लस। तो इसको तो मॉड कुछ नहीं करेगा, ना करेगा सर। तो आप -2 के राइट साइड में जितना चाहोगे जो नंबर लोगे मॉड पॉजिटिव बनाएगा। एग्जैक्टली -2 पे क्या बन रहा है बेटा? जीरो बन रहा है। और -2 से आप लेफ्ट में आओ, -3 -4 -3.5 -4.9 कुछ भी रखो, ये भाई साहब नेगेटिव बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? यस Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मेरे पूर्वज जान दे दिए हैं देश को आजाद कराने के लिए, ये हमारे आने वाले बच्चे बोले। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब मैं यही समझूंगा ना कि मेरे पूर्वज जो जान दिए थे वो व्यर्थ गया। तो देश का सवाल है भाई, बोलना है। हाँ जी सर, अब बोलेंगे। हम कसम खाते हैं सर कि अब हम बोलेंगे।
हाँ, अच्छी बातें बोलेंगे, फिजूल की बातें नहीं बोलेंगे। तो लो जी, अब मैं देखो इसको ओपन करके दिखा रहा हूं। हमने ओवरऑल बेटा सिनेरियो क्या समझा? देखो, अगर मैं कंक्लूड करूं तो सीधा बात होता है कि मॉड को पूछो भैया तुम जीरो कब बनते हो, राइट साइड में। अब इन्होंने बोला मैं -2 पे जीरो बनता हूं, तो आप बोलोगे कि x जब हमारा -2 से बड़ा है तो ये भाई साहब एज इट इज निकलेंगे, इनको कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि झगड़े में थे ही नहीं है, इनका कोई रोल नहीं था। पॉजिटिव आदमी है, पवित्र आदमी है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। हाँ जी। और ये कैसा आदमी है सर? अगर x -2 से छोटा और बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर तो जीरो बन रहा था और मैंने बराबर ऑलरेडी ले लिया हूं। चाहे तो आप बराबर ऐसा भी ले लें, लेकिन मैथ्स की ना खूबसूरती बिगड़ जाती है, इसलिए लोग दो जगह बराबर नहीं लेते हैं, एक जगह लिया जाता है। वो आपकी मर्जी है बेटा, बराबर ऊपर ले रहे हो कि बराबर नीचे ले रहे हो, वापस बोल रहा हूं। ज्यादातर हम लोग पॉजिटिव पे रख देते हैं, तो मैंने यहां से हटा दिया। मैंने बोला कि सर जब x -2 से छोटा है, मतलब -2 के लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट यहां पे बैठा है, ये जो आर्ग्यूमेंट बैठा है, ये तो नेगेटिव निकल के आ रहा था। और कौन था भैया? x+2 था। अगर ये नेगेटिव निकल के आ रहा है तो मॉड इसको पीट देगा, भैया तुम निशान लेकर बाहर जाओ, कि एक तो तुम पाप कर रहे हो, मैंने तुमको पीट दिया, अब तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे बिल्कुल मेरे जैसा। तो पहले ये आपके जैसा था, अब ये मेरे जैसा बन गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, मुझे जरा बताओ मॉड x+3 को ओपन कैसे करेंगे? जल्दी बताइए बेटा लोग। x ग्रेटर देन -3, ये क्या बनेगा? बनेगा सर। और x लेस देन -3 के लिए बेटा क्या बनेगा? ये -3 अच्छा, अब देखो, अब आते हैं हमारे देश के कुछ होशियार बच्चे, बहुत ज्यादा होशियार बच्चे, बोलते सर देखो मैं एक नंबर का तोप इंसान, मैं हूं पाकिस्तान का तोप सर, उड़ा देता हूं ऐसे ही, मैं -x+3 लिखूंगा। अरे भैया, कर दिया ना फिर वही छोटी बात, आपको ब्रैकेट लिखना था। यस अगर आपने ये पाप किया तो बेटा पूरा गेम ही ओवर। बात वही है कि शादी में गए खाना खाने के लिए और पकड़े गए, फिर तो जो आपकी बेइज्जती होगी ना, कि ये है हमारे बिन बुलाए बाराती, तो आपको ये लिखना है। और ये एक्चुअली में अच्छे बच्चे करते हैं, ये भी बता रहा हूं आपको। जो बच्चे थोड़े वो होते हैं ना, मतलब सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर देते हैं, उनको डिफिकल्ट चीजों की आदत लग जाती है कि वो अच्छे से उनको बहुत अच्छे से करेंगे। हिंदी चिंदी से हमको सोच लेंगे सर ये तो बचकाना सवाल है, बच्चे का सवाल है सर, मैं तो छोड़ दूंगा, और उसमें गलती कर देते हैं। ये ब्रैकेट्स, ये साइन, ये पामर, यही सब भूलते हैं वो लोग, तो ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि जरा मुझे 3x+2 को जरा ओपन करके दिखाइए, तो दो पार्ट में बटेगा ये। कौन कौन से पार्ट में बट जाएगा बेटा लोग? x ग्रेटर देन किससे बताइए? सॉरी, -2/3 अब कई बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे कि सर ये जीरो कब बनेगा, और ढूंढ रहे हैं अपने घर में टॉर्च जलाकर, भैया ये जीरो कब बनता है, दीवारों पे ढूंढ रहे हैं, कहीं तो लिखा मिल जाए सर। अरे भैया, इतना आसान सवाल है कि 3x+2 जीरो कब बनेगा, तो 3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/3 पे जीरो बनेगा, और ये आपको नहीं आ रहा है, तो मेरे तरफ से आपको 3 मैजिकल वर्ड्स मिलेंगे। कौन सा वर्ड सर? जो आप सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं, मेरे लिए 3 मैजिकल वर्ड है। कौन सा बता सकता है कोई? नो सर। ये मेरे लिए ना 3 मैजिकल वर्ड है, कि अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 की हरकतें कर रहे हो तो बेटा आप थोड़ा 6-7 का टेक्स्ट बुक रिवाइज करके आओ। जेई में आप बार बार अनकंफर्टेबल होगे, याद रखना। कई बार आपको लगेगा सर ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, लेकिन उसके पीछे पड़ोगे तो हो जाएगा, याद रखें। तुम यही मौका मत देना कि सर मेरे को बोल रहे हैं, शेम ऑन यू, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं है ये। तो बेटा x अगर -2/3 से बड़ा हो गया तो 3x+2 तो एज इट इज निकल जाएगा, बिल्कुल जी सर। एंड अगर बेटू ये -2/3 से छोटा हो गया तो ये कैसे निकलेगा? माइनस ऑफ माइनस ब्रैकेट 3+2 ब्रैकेट क्लोज। बोलना
सारे के सारे हंस रहे हैं, इनको मजा आ रहा है हंसने में। अरे देवा पढ़ लो, हंस तो बाद में भी लेंगे हम, हंसने का क्या है, बोल लो। कई बच्चे ऐसे ना जो अभी तक नहीं बोले, वो अपने कसम खा कर बैठ गए हैं, देखो सर हम अपने मम्मी का बात बहुत अच्छे से मानते हैं, मम्मी ने बोल दिया बेटा बोलने का नहीं है, और मैं सर कसम नहीं तोड़ सकता हूं, मैं तो नहीं बोलने वाला सर। देवा बोल दो। एनीवे बेटा आते हैं कहानी में, थोड़े सवाल को घुमा देते हैं। क्वेश्चन है मॉड साइन एक्स को ओपन करना है। अरे सर ट्रिग्नोमेट्री क्यों ला दिया बीच में आपने? तो एक काम करते हैं बेटा, जेई का जब पेपर बनेगा तो आपसे ही पूछकर बना देंगे हम। जब आप वही खोज रहे हो जो आपको चाहिए, तो बेटा जेई पेपर भी आपके हिसाब से बना देंगे हम, जो होगा नहीं, ये भी आप जानते हो। हाँ जी सर बात तो है। अब सुनो, मॉड साइन एक्स है, अब इसको ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे सर? तो बेटा ये मॉड पूछेगा साइन एक्स से कि भैया देखो आप पॉजिटिव कब बनते हो, मुझे ये बताओ। तो साइन एक्स के पास पावर है, साइन एक्स के पास पावर है। क्या पावर है? क्या पावर है बेटा? ये पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है। सर ये पावर किसने दिया? ये पावर दिया था, अरे देवा, ये पावर दिया था बेटा एस राजमौली, जो बाहुबली के डायरेक्टर है ना, इन्होंने इनको पावर दिया था साइन एक्स को, क्या पॉजिटिव बन जाओगे। साइन एक्स पॉजिटिव बनता है बेटू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। अरे सर इस एस राजमौली ने दिया था, हाँ उसने ही दिया था, खोज लेना इंटरनेट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा साइन एक्स कैसा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव। अभी एक बच्ची बोली बेटा बाहुबली को नहीं देखा आपने, वहां पे बताया गया है कि साइन एक्स कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव होता है। अरे देवा तुम मूवी देखोगे तो थोड़ी मालूम पड़ेगा, तुमको किताब देखना होता है इसके लिए। सर देखो वो काम मत बोलो जो हम नहीं करना चाहते हैं। अब देखो बेटा साइन एक्स एज इट इज कब बाहर निकलेगा? साइन एक्स माइनस साइन के साथ बाहर कब निकलेगा? तो आप बोलोगे कि देखो सर जी, जब साइन एक्स, ध्यान से समझिएगा, व्हेन साइन एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ये भाई साहब एज इट इज बाहर निकल के आएंगे। लेकिन जब जब मेरा साइन एक्स थर्ड एंड फोर्थ में घूमेगा, मैं बोलूंगा सर व्हेन साइन एक्स बिलोंग्स टू, ये साइन बिलोंग्स टू का है, ये साइन एक्स बिलोंग्स टू का है। जैसे यू बिलोंग्स टू योर फैमिली, यू बिलोंग टू योर कंट्री, आप कंट्री से बिलोंग करते हो, समझ के ना, मतलब आप उस घर के मेंबर हो, आप उस देश के नागरिक हो, उसको बोला जाता है बिलोंग करना। सर ये क्यों बता रही है? हमें मालूम है, क्योंकि एक बच्चे को यहाँ पे दिक्कत आ गया था, इसलिए मैं सोचा कि आपको भी ना आए। तो साइन, जब मेरा साइन एक्स बिलोंग करेगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से, तो जब जब सर मेरा साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, तो साइन एक्स तो सर जी नेगेटिव होगा। अगर साइन एक्स बेटा नेगेटिव मिला तो ये मॉड उसको माइनस लगा के बाहर फेंकेगा कि भैया तुम पहले से एक तो गंदे इंसान हो, तो थोड़ा और ले लो, आपको पीट कर सुधार दिया जाएगा, सुधर जाओगे, आत्मा बन जाओगे, पुण्य एकदम। बेटा ये फीलिंग आई आप लोगों को कि साइन एक्स को हमने ओपन कैसे किया है? जस्ट गिव मी थम्स अप, जल्दी से। थम्स अप इसको बोलते हैं ना, आप दुकान पे मत जाकर ढूंढ के लाना सर, स्प्राइट थम्स अप ये सब नहीं। वेरी गुड। अच्छा कई जगह पे बच्चे लोग के दिमाग में अलग अलग चीजें आती हैं, वो मॉड से इतने इमोशनल हो जाते हैं कि कहीं पे भी मॉड लगा देते हैं। एक स्क्वायर को देखेंगे मॉड लगा देंगे, ई पावर एक्स को देखेंगे मॉड लगा देंगे। ये सब चीजों को मॉड लगा देंगे वो लोग। फिर मॉड में बोलेगा भैया एक बात बताओ, मेरे को तुम बुलाए क्यों? रूट एक्स को देखेंगे मॉड लगा देंगे, इन चीजों के ऊपर मॉड लगा देंगे। मॉड भी बोलेगा भैया एक बात बताओ, मैं इतना खाली तो बैठा नहीं कि आप हर जगह लगा दोगे, मुझे वहां पे बुलाओ जहां पे माइनस प्लस का पंगा हो।
जब आपको लग रहा है ना कि ये चीज माइनस भी हो सकता है, ये चीज प्लस भी हो सकता है, तो मॉड ओपन किया जाता है। सॉरी, अब आपको मालूम बेटा एक्स स्क्वायर ये जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं हुआ है, जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं हुआ है। इसका ग्राफ देखिए, पैराबोलिक ग्राफ ऐसा, ये कभी जिंदगी में ग्राफ नीचे आया ही। देखो अगर कोई फंक्शन बेटू नेगेटिव है तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि सुन लो ध्यान से, दुनिया का हर फंक्शन मैं y से लिखता हूं। सर ये आप लिखते हो? अरे ना, हमारे मैथ्स में लिखा जाता है। तो दुनिया का हर फंक्शन y से लिखा जाता है। अगर ये फंक्शन पॉजिटिव निकला, इसका मतलब बेटा y पॉजिटिव है। अगर y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव कहां पे होता है बेटा? क्वाड्रेंट देख लीजिए आप लोग, मैं आप ही लोग से पूछ लेता हूं। यहाँ पे x कैसा होता है बेटा? प्लस और प्लस का पेयर बनता है। यहाँ पे माइनस और प्लस का पेयर बनता है। यहाँ पे माइनस और माइनस का पेयर बनता है, और यहाँ पे प्लस और माइनस का पेयर बनता है। ये बचपन में सिखाया गया कि माइनस और प्लस है। आपको सीखना है कि अगर यहाँ पे x प्लस है, इसका मतलब बेटा x ग्रेटर देन 0 है। अगर y भी पॉजिटिव है तो बेटा y ग्रेटर देन 0 है। क्या आप मुझे बाकी के 3 क्वाड्रेंट्स का बता सकते हैं इस फॉर्म में? यहाँ पे x कैसा होगा बेटा? Less than Less than. 0. Less than. x लेस देन 0 है। Less than y कैसा होगा? Greater than 0. ग्रेटर Greater देन। than. वेरी गुड। एंड थर्ड वाला बताइए। X is less than 0. Less than Y And is 0 less y than less than 0. परफेक्ट। फोर्थ वाला बताओ बेटा। X is X greater is than greater than 0. less than Y Y is less than 0. Very good. तो आपने क्या देखा कि सर अगर मेरा फंक्शन पॉजिटिव था तो मेरा y पॉजिटिव था, और y पॉजिटिव का मतलब होता है सर ग्राफ मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो जब आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आदमी है तो इसको मॉड दो या ना दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा कि ये एक्स स्क्वायर के ही इक्वल होता है। और बहुत काम का इंफॉर्मेशन बताया हूं। सच पूछा जाए तो जेई एक बार ऐसे सवाल कर चुका है जहां पे उसने सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा था। अब लोग ये घूम गए थे कि सर एक्स स्क्वायर को तो हम मॉड लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो। सिमिलरली बेटू आप ई पावर एक्स का ग्राफ देखो। ई पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है बेटा? ऐसा होता है सर जी। इस ग्राफ को मैं पुष्पा बोलता हूं। क्यों सर? क्योंकि पुष्पा ना ई पावर एक्स से वो अपना एक्शन चोरी किया था। ये वाला ना, ये पुष्पा झुकेगा नहीं। करके देखो, ई पावर एक्स बनेगा। बनाओ सर, दिख रहा है? तो ई पावर एक्स बन रही है। तो मेरा ई पावर एक्स पुष्पा है, और पुष्पा झुकता नहीं है। झुकता नहीं है मतलब सर नेगेटिव नहीं बनता है। तो भैया जब वो नेगेटिव बना ही नहीं तो मॉड दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि ई पावर एक्स का मॉड ई पावर एक्स के इक्वल होगा? हाँ जी। एक मिनट सर, रूट एक्स कैसा है पहले ये बताओ। बेटा स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और जब जब पॉजिटिव क्वांटिटी होगी मॉड उसको बोलेगा भैया मेरा तो कुछ काम नहीं है, मेरे को कौन बुलाए, क्योंकि आप पॉजिटिव हो तो आप मेरे को लगाओगे भी तो मैं आपको एज इट इज बाहर निकाल दूंगा, है ना? क्योंकि ये इज्जतदार आदमी है। बोला ना पुण्य आत्मा है मेरे जैसा, तो मॉड इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मॉड पिटता उनको है जो नेगेटिव होते हैं। अब ये भाई साहब पॉजिटिव निकल गए तो मॉड क्या करेगा? इनको बाइज्जत बरी करेगा। भैया आप सीधा सीधा निकल के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर रूट एक्स का ग्राफ आपको मालूम है क्या? हाँ जी बिल्कुल मालूम है बेटा, ऐसा होता है। रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। सर इधर को नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि बेटा देखो, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी बैठा हो, लेट्स से कि एक्स बैठा है, तो एक्स को हम लोग अगर नेगेटिव डाल दिए, जैसा मैंने बोला कि मैंने -3 डाल दिया, तो ये नाराज हो जाएगा, ये आंसर 3 आयोटा दे देगा। और हम जब फंक्शन पढ़ते हैं तो हमारा आंसर रियल नंबर में आता है,
ना कि इमेजिनरी नंबर में। तो याद रखें, फंक्शन का दूसरा नाम है रियल फंक्शन। तो ये आंसर इमेजिनरी ना दे, इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर वाले क्वांटिटी को पॉजिटिव रखते हैं। B7 वाले बच्चे तो जानते रहेंगे, उनको पहले से ही बता चुका हूं, है ना बेटा? तो जब बेबी कर पढ़ा रहा था तो Yes, sir. sir. सो ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलेंगे आपसे मॉडल्स के और कहानी के साथ। आज का ये PDF आपके ग्रुप में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। याद सच, अगर आपने नोट्स बना लिया है तो आप जानते रहोगे सर कुछ। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ट्राई किया है कि मैं आपको मॉडल्स का फील दे दूं, क्योंकि एट द एंड यही इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल बेटा ऐसे ही बनते हैं। बना लिया है, बहुत अच्छा बेटा कि क्लास में रिवाइज भी हो गया, काफी सुंदर, बेहतरीन बेहतरीन। तो मेरा टारगेट ही बेटा ये था कि मॉडल्स का फील दे दूं। अरे हाँ जी,